गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना टॉपिक आगे का करते हैं बायो का, क्लास 12th का। ठीक है, पीछे मैंने वीडियो में आपको बताया था, पिल्स के बारे में बताया था। पिल्स एक टैबलेट होती है जो वुमेन्स जो है उसका यूज़ करती हैं। 21 दिन का वो कोर्स होता है। जो भी टैबलेट होती है उसका मेन फंक्शनिंग मैंने आपको पीछे बता ही दिया था कि एक तो स्पर्म वगैरह को जो है उसका कनेक्ट नहीं होने देती और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, और इसी के साथ साथ ही मैंने आगे बताया था सहेली। सहेली एक इंडियन ब्रांड था। ठीक है, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन ए नॉन स्टेरॉयल प्रिपरेशन। इट इज ए वंस इन ए वीक और पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। इसकी जो इसको यूज करने का जो तरीका है ना, इसकी मतलब कि पावर इफेक्टिव ज्यादा है। मतलब कि ये गोलियां जो है ज्यादा इफेक्टिव है, बट ये रेगुलर लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज मंडे को ले ली तो ट्यूसडे नहीं ली, स्किप कर दी, वेडनेसडे नहीं ली, स्किप कर दी, थर्सडे ले ली, तो इससे क्या होगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगी। जो भी मेडिसिन है, वो जो पत्ता आता है, एक गोलियों को जो पत्ता आता है पिल्स का, वो टोटल ही उसके अंदर 21 गोलियां होती हैं। हमारी 21 दिन तक रेगुलर लेनी होती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और फिर से अगर आप शुरू करते हो तो उससे क्या चीज होती है कि वो सारा का सारा जो साइकिलिंग होता है ना, वो जीरो हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, इसका मेन यही आईयूसीडी के बारे में भी मैंने पीछे आपको बताया था, कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसका मेन काम क्या होता है कि स्पर्म को जो है वेगिना तक जो है फर्टाइल नहीं होने देता। ठीक है, जिसके अगर वो फर्टाइल ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होती, यही बताया था। अब आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, प्रोगेस्ट्रॉन along or in combination with the estrogen can also be used by the female as injections और इम्प्लांट अंडर द स्किन। क्या चीज कह रखी है? प्रोगेस्ट्रॉन जो है या तो अकेला हार्मोन करेगा या कंबाइन मिल जाएगा किसके साथ? एस्ट्रोजन के साथ। और मिल करके जो है फीमेल में यूज होता है इंजेक्शन के थ्रू। उसका जो टाइम पीरियड था वो 21 दिन तक हमें लेना होता था। किसका? पिल्स का। यही बताया था मैंने, पिल्स को जो है 21 डेज तक लेनी होती थी। बट ये जो है इसको ये अंडर द स्किन के अंदर लगाया जाता है ये इंजेक्शन, जिसको एक सेकेंड है जो कि इम्प्लांट नहीं करने देता। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट द पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। और इसका जो टाइम पीरियड है काफी ज्यादा होता है। किसका? इंजेक्शन का। कम से कम भी 10 साल। कहने का मतलब क्या चीज है कि अगर कोई मदर है या कोई भी फीमेल है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती और अगर वो इसका सेवन कर लेती है, इस इंजेक्शन का, जो स्किन के अंदर, जहां तक है कि हमारी जो आर्म होती है, बाजू होती है, उसके अंदर इसको लगाया जाता है। और 10 साल तक, अगर उसके 10 साल के बाद अगर 2 या 3 महीने गैप करके अगर वो फिर से फर्टाइलाइजेशन चाहती है और वो प्रेगनेंसी चाहती है तो वो उसे निकलवा लेती है अपनी स्किन में से। 2-3 महीने के बाद फिर वो अपना जो है फर्टाइलाइजेशन कर सकती है और बेबी को बोर्न कर सकती है। IUCD 72 आवर्स ऑफ द कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी कॉम्बिनेशन वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जिसे अब ये क्या चीज बता रखी है, एक IUCD के बारे में हमने पीछे पढ़ा ही था, 72 आवर्स। अब ये क्या चीज है? एज दे कुड बी अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेपर और कैजुअल। जैसे कि अभी इसमें पता है क्या चीज बता रखी है कि जैसे कई फीमेल्स वगैरह आती है या गर्ल्स होती हैं या उनका है ना, या कोई फीमेल होती है, उसकी न्यू मैरिड होती है, बट वो है ना अभी बेबी को करना नहीं चाहती है। ठीक है, प्लान नहीं करना चाहती, तो वो उसके लिए क्या करती है, ये 72 आवर्स का ये कोर्स होता है। 72 घंटे के अंदर अंदर मेडिसिन लेनी होती है। IUCD का ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, और वो 72 घंटे, जैसे आजकल हमारी मार्केट में है भी प्रेगा 72, प्रेगा न्यूज वगैरह है, या 72 के नाम से है, प्रेगा 72 के नाम से है। इसको अगर ले लेते हैं, या किसी लड़की का अगर रेप वगैरह हुआ होता है, अगर वो इसको ले लेते हैं तो भी उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। सर्जिकल मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। सर्जिकल मेथड आर आल्सो स्टेरिलाइजेशन। पीछे हमने पढ़ा पिल्स के बारे में, टैबलेट थी। सेकेंड हमने पढ़ा स्किन के अंदर इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब थर्ड जो है सर्जिकल, जो डॉक्टर की ही सलाह से या किसी एडवाइस, मेल या फीमेल पार्टनर या टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर स्टेरिलाइजेशन, जिसको मेथड को बोलते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट की सलाह से ही इसे लिया जाता है। और सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय द प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ये क्या काम करता है सर्जिकल मेथड? एक स्मॉल तरीके से आपको बताऊं मैं, मेल्स के अंदर होता है वेस्ट्रोकोमी,
नाम याद रख लेना। मेल्स के अंदर होता है वेस्टोमी, तो फीमेल्स के अंदर होता है ट्यूबटोमी। यानी कि जैसे फीमेल में होती है ना टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है या अंदर की ट्यूब होती है, तो उसको ये कट करके ब्लॉक कर देता है, टाई कर देता है। इन वेस्टोटोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वेस्ट डिफेंस इज रिमूव्ड, उसको रिमूव कर देता है कि इसको वास्ट डिफरेंस को, जिससे जैसे कि हमने पीछे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में वास्ट डिफरेंस के बारे में अच्छे कंप्लीट पढ़ा था, ठीक है, उसको रिमूव करके और उसको अच्छे से टाई कर देता है, बांध देता है। थ्रो ए स्मॉल इंसिजन ऑफ द स्क्रोटम, और स्क्रोटम एक थैलीनुमा बन जाती है वो चीज। वेयर एज ए ट्यूबोक्लोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, यानी कि ये ट्यूबोक्लोमी क्या है, फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल्स के अंदर, उसको रिमूव करके उसको टाई अप कर देता है और एब्डोमन और थ्रो द वेगिना। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या चीज कह रखा है कि मेल्स के अंदर जो होते हैं वेस्कोटोमी, और तो फीमेल्स के अंदर क्या होती है ट्यूबटोमी, इनको कट करके टाई अप कर देता है। कहने का मतलब क्या चीज है, कई बार क्या चीज होती है, इसका रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। ये क्या चीज बता रखी है, कई बार क्या होता है कि ये चीज करवाने के बाद कई बार थोड़े समय के बाद पार्टनर का मन कर जाता है कि भाई एक बेबी को प्लान करने के लिए, तो इससे क्या चीज होगी कि डॉक्टर है ना अगर उसको जोड़ भी देगा तो उसके जो टिश्यूज होंगे जोड़ देगा या कुछ भी ट्रीट दोबारा से कर देगा, तो जरूरी नहीं है कि टिश्यूज क्या पता उसकी कहाँ कहाँ जाकर के मिक्सअप हो जाए या कहाँ जाकर के जुड़ दें, एक सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे, रिवर्स नहीं हो पाएंगे अगर वो फिर से जुड़वाना भी चाहते हैं। किसको, वेस्टोमी और ट्यूबटोमी। अगर ये कट होए बाद जो है प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, और कभी भी नहीं होती लाइफ टाइम के लिए। बट अगर उनका मन बन गया और फिर वो करना चाहते हैं तो चांसेस एक पुअर के बराबर होते हैं। क्लियर है ये चीज। इट नीड्स टू बी द एनहांस्ड एज द सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये यूज शुड ऑलवेज बी द अंडरटेकन इन द कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशन। ऑफ कोर्स एक कंसल्ट, इस चीज को कंसल्ट के लिए जो है एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल, यानी कि जिसका अच्छा हॉस्पिटल हो, उसके अंदर सुविधाएं हो और उनको सबसे पहली चीज की क्वालिफाइड हो, उसको नॉलेज पूरी हो। ये नहीं है कि हम चले गए और हमने कह दिया कि ये चीज कर दो, ये हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक प्रोसेसिंग होती है, टाइम टू टाइम एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज को चला जाता है। वन मस्ट आल्सो रिमेंबर दैट द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या चीज कह रखी है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो है हमारी हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सही नहीं है। In fact, that they are the against a natural reproductive event, conception, pregnancy. One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or the space pregnancy due to the personal reason. हाँ, क्या चीज कह रखी है, अगर कोई भी है, अगर मान लो और वो डिले करना चाहता है अपनी प्रेगनेंसी को, तो उसके कहीं ना कहीं में भी पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। नो डाउट इस चीज के लिए कि शायद उसकी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, वो आगे बेबी प्लान नहीं भी करना चाहता। अब जैसे कि इसके अंदर बताया कि ट्यूबोक्टोमी है या वेस्टोमी है, वो क्या चीज करता है, यानी कि या तो किसी को बच्चा चाहिए ही नहीं, या किसी ने एक बेबी कर लिया और उसके बाद वो चाहता है कि अबे हम और नहीं करना, कभी भी नहीं करना, तब वो ये मेथड का यूज करते हैं जो डॉक्टर की सलाह से किया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सो मेनी रीजंस होते हैं, पर्सनल रीजंस भी होते हैं, जो उसके लिए कोई नो डाउट है, नो डाउट। लेकिन सिग्निफिकेंट ऑन द चेक इन अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, इसकी वजह से जो है, जो हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारी यूनिटी के अंदर एक ग्रोथ जो थी वो डेवलप हो रही थी, अनकंट्रोल्ड थी, जिसके ऊपर जनसंख्या पे रोक नहीं लगाई गई थी। ये जो आईयूसीडीज हैं, तो या ये हमारे आईयूसीडीज के रिलेटेड जैसे कि हमारे कॉन्डम्स वगैरह हैं, ये इसकी वजह से, इनको यूज करने की वजह से एक पॉपुलेशन पे जरूर वो हुआ है क्या, कंट्रोल्ड आ चुकी है। ठीक है, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट लाइक द नोसिया, इसकी वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे कि आपको पता है, ठीक है, हेड टेल, उसी तरह से किसी चीज के लाभ है तो हानियां भी होंगी। अब इनका यूज करते तो उसकी वजह से एक जो है एब्डोमल पेन, पेट में दर्द होने लग जाता है, ब्रेक थ्रू द नोसिया, ब्लीडिंग होने लग जाती है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन जो समय से पहले, या यूं कह दो ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है इसकी वजह से। थ्रो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर। तो हमें ऐसे जब सिम्टम्स दिखे तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
क्लियर है आपको सभी को। इसके साथ साथ ही हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडेड एक्ट, ये एक एक्ट था 2017 में लागू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर, विद द इंटेंशन लोगों को सचेत किया गया था, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ द इलीगल अबॉर्शन, कि अबॉर्शन इलीगल जो है उसको अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, किसको, बच्चे को जो है हमें भ्रूण में नहीं माना चाहिए। जैसे कहीं होता था ना पहले समय में, कि आज के समय में तो ये चीजें हैं ही नहीं कि बेबी गर्ल हो रही है, या पहली बात तो बताता ही नहीं कोई भी, पहले बता दिया जाता था तो उसको कोख में मार दिया जाता था। एंड द कंसिक्वेंट इसी दौरान ये एक्ट चलाया गया था 2017 में, MTP का इसको नाम दिया गया था। एंड द कंसिक्वेंट मटेरियल मोर्टेलिटी एंड द मोरेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ए प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड ऑन द सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स, एक ग्राउंड लेवल के ऊपर विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स। क्या चीज कही गई है? ये चीज बताया गया है कि एक जो अबॉर्शन करवाने का टाइम पीरियड बताया गया है कि 12 वीक्स, यानी कि 12 वीक्स का मतलब क्या चीज है? 3 मंथ्स, यानी कि शुरुआती के 3 महीने तक आप उस चीज को अबॉर्ट करवा सकते हो। ओपिनियन ऑफ द वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर करवाना भी चाहते हो, वो क्यों करवाना चाहते हैं उसका भी रीजन बताती हूँ मैं। आज के समय में तो अचानक से ये तो है नहीं कि आप गए और जाकर के आपने कह दिया कि हमारा अबॉर्शन कर दो, नहीं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, टेस्ट वगैरह भी होते हैं, बहुत से रीजंस होते हैं, तब जाकर के जो है अबॉर्ट किया जाता है। तो या तो शुरू के 3 महीने या फ्यूअर देन 24 वीक, यानी कि 6 महीने से पहले जो है हम उस चीज को अबॉर्ट कर सकते हैं। 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसके पास एक पूरा लाइसेंस हो, पूरी मान्यता प्राप्त हो, और साथ ही साथ क्या है उसे नॉलेज हो, और गुड फेथ दैट द रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, द ग्राउंड फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज आर। क्या चीज बता रखी है कि जो करवाने भी जा रहे हैं, या तो अगर मान लो जो भी बेबी बोर्न हो रहा है वो जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, या उसके अंदर आ जाता है जो स्टार्टिंग में कि वो या तो अपाहिज पैदा होएगा या कुछ है उसके अंदर ऐसी चीज है, तो डॉक्टर्स खुद भी कह देते हैं एक बार कि देखो आप क्या सोचना चाहते हो। वही है, अगर ऐसा कंडीशन में कोई हो गया तो उस समाज को भी वो खराब करेगा, परेशान करेगा, परिवार को भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान रहेगा, तो उससे होएगा कुछ भी नहीं होगा। तब ऐसे केसेस में करवाना बेनिफिट रहता है, एक अबॉर्ट करवाना किसी भी बेबी को एक कोख के अंदर। द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और टू ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। एक बहुत ही ज्यादा क्या चीज कह रखी है, एक रिस्की काम होता है ये एक तरह से एक वुमेन के लिए, फिजिकली भी और मेंटलिटी भी, ठीक है। देयर इज ए सबस्टेंशियल रिस्क दैट टू द चाइल्ड वर बोर्न इट शुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो भी चाइल्ड बोर्न हो रहा है वो सफर कर रहा है, मान लो किससे, फिजिकली या फिर मेंटली, या वो अपंग है, या उसके अंदर दिमाग वगैरह कम है, या फिर यूं कह लीजिए उसकी धड़कन कम है या धड़कन नहीं है, तो ऐसे केसेस में होते हैं अबॉर्ट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन पर, बहुत से रीजंस के अकॉर्डिंग। ये नहीं है सीधा गए और कर दिया, टर्म्स लागू होती हैं हर चीज के लिए। एबनॉर्मलिटी एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, वही सेम चीज बता रखी है जो मैंने आपको भी बताई, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? मतलब कि होते तो हैं बट कंडीशंस लगती हैं, बट ये नहीं है कि लड़का है या लड़की है जैसे पहले समय में हो जाती थी ये चीज। तो इसी से रिलेटेड ही गवर्नमेंट ने, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने एक्ट लागू कर दिया गया था, जिसके लिए वही बात है, एक्ट लागू किया है तो पहले समय में पर्चे वर्चे लगा देते थे, तो आज के समय में वो पहले ही हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो यही लगे होते हैं ना कि कन्या को भ्रूण में, कन्या है या कोई भी है बच्चा, तो उसको भ्रूण में मारना एक बहुत बड़ा अपराध निषेध माना जाता है ये चीज। तो ये एक बैनर लगाने का मेन मोटिव यही है कि ऐसी चीजों पर आज के समय में बैन भी लगा दिया गया जो कि गलत भी है, ठीक है ना। सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो। फर्स्टली गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MTP। जैसा कि लास्ट टाइम आपको मैंने बताया भी था, व्हाट इज MTP? मेडिकल टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या चीज है? कुछ टर्म सप्लाई होना ऑफ प्रेगनेंसी के समय में, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। इसके बारे में 2017 में जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लागू किया गया था कि एक जो इलीगल तरीके से अबॉर्ट कराए जाते थे, बच्चों को घेरा जाता था एक कोक के अंदर, एक भ्रूण के अंदर उसको मारा जाता था, या फिर यूं कह लो जिसके लिए टाइम पीरियड भी रखा गया था 12 वीक्स, यानी कि 3 महीने का टाइमिंग, या उससे ज्यादा से ज्यादा जो होता था 24 वीक, यानी कि 6 महीने से पहले, या फिर अब 3 महीने से पहले अगर अबॉर्ट करवाना हो
तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन 6 महीने बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग हो जाता है और ज़्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका है। तो उस दौरान ये चीज़ें बताई गई थी कि इन चीज़ों के ऊपर बैन लगाया गया था कि भाई एक इलीगल तरीके से जो है भ्रूण में बच्चों को नहीं मारना है। जैसे कि पहले समय में तो होता ही था, क्या चीज़ होती थी कि भ्रूण का बता दिया जाता था, सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, मेल और फीमेल है तो मेल है या फीमेल है तो उसको मार दिया जाता था। लेकिन आज के समय में अबॉर्ट करवाने का मतलब क्या है, एक अलग ही तरीका है, अलग तरीका है। मतलब कि अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, क्लियर भी किया गया था, अब के समय में क्या चीज़ है कि जैसे अगर जो बेबी बॉर्न हो रहा है वो उसको कोई फिजिकली या फिर मेंटलिटी कोई दिक्कत है तो वो उससे क्या होगा, वो अगर जन्म ले भी लेगा तो आसपास का एनवायरनमेंट को भी वो क्या करेगा, परेशान करेगा, घर के एनवायरनमेंट को भी दुखी करेगा, माँ बाप भी परेशान होएगा, इसीलिए करके उस समय में अबॉर्ट करवा दिया जाता है। ये तरीके से होता है, बट सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन लग चुका है आज के समय में। क्लियर है, ये हमने पिछली बात की थी। अब जो है आज का क्या है, इंटेंशनली मतलब कि और वॉल्यूंटरी यानी कि अपनी मर्जी से टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंड्यूस अबॉर्शन। अब क्या चीज बताई गई है, इस बात को समझिए। अब देखो इस लाइन के अंदर ये बता रखा है, अगर मान लो कोई फीमेल है और उसके साथ अगर कोई इंसिडेंस हो जाता है और वो उसका जो बेबी है वो अबॉर्ट करना है, उसको बोल दिया जाता है कि इसे अबॉर्ट कर दिया जाए, अबॉर्शन किया जाए इसका, तो उसको हम एमटीपी में कभी भी नहीं मानेंगे। ठीक है, वो एक नेचुरली तरीके से हुआ है, उसको हमने कुछ नहीं किया। एमटीपी में क्या चीज है कि अगर उसकी फिजिकल है या हम अपनी मर्जी से एक टर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स का मतलब रूल्स है, अगर रेगुलेशन है, उसकी मेंटलिटी दिक्कत है या फिर फिजिकली प्रॉब्लम है, तब हम उस चीज को टर्मिनेट कर सकते हैं, उस चीज को खत्म कर सकते हैं, उस चीज को अबॉर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। बट अपने आप जो चीज नेचुरल हो रही है उसे हमने थोड़ी ना अबॉर्ट किया, वो तो अपने आप ही हुआ है, तो उसको हम एमटीपी की फॉर्म में नहीं बताएंगे। और साथ ही साथ क्या बता रहे हैं, नियरली आसपास 45 से 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर। एक पूरे साल के अंदर, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे जो है 45 से 25 मिलियन एमटीपीज होती हैं, अकाउंट टू द 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ए ईयर। एक पूरे ईयर के अंदर जो है 45 से 50 मिलियन की टर्म्स में प्रेगनेंसी को अडॉप्ट किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि 100% अगर कंसीव हो गया है कोई वुमेन है या 100% जो है प्रेगनेंसी हो गई है, उसके बाद यूं लगा लो उसका 1/5 यानी कि 20% जो होते हैं ना केसेस, वो क्या किए जाते हैं, अबॉर्शन किए जाते हैं। क्लियर है, जिनके सो मैनी रीजन, सो मैनी टर्म्स होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, उस केसेस में ये चीज होती है। जैसे कि व्हेनेवर टू एक्सेप्ट legalize MTP or not is being debated upon in many countries, जो कि आज के समय में बहुत सी कंट्रीज, देश ऐसे हैं जिसमें डिबेट का उपयोग किया जाता है, डिबेट यूज होती है कंट्रीज के अंदर टू द इमोशनली, इथिकली, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। कहने का मतलब क्या है कि आज के समय में हमारे यहाँ पर तो देखो एक तरह से इंडिया के अंदर इसे लीगली बोल दिया जाता है कि एक अबॉर्शन करना, बट बहुत से सम टर्म्स लगते हैं, अप्लाइज लगते हैं, बट कई देशों में, कई कंट्रीज में इसे भी बैन किया गया है, जो कि सही नहीं कहा जाता, इलीगल माना जाता है इस चीज को भी, एक अबॉर्ट कर देने को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड, हमारी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने लीगल किया गया, इस चीज को अपनाया गया है एमटीपी इन द 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। मतलब कि बहुत ही स्ट्रिक्टली 1971 में इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, एक लीगल तरीके से इसे बता तो दिया गया था कि हम कर सकते हैं, बट उसमें भी सेक्स डिटर्मिनेट को नहीं बताया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया ही था। सच रेस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू द चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोएटिसाइड्स विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। वाई एमटीपी क्या है, क्या कारण है, क्या है एमटीपी ही क्यों, ये बता रहा है कि एमटीपी ही क्यों। Obviously, the answer is to get rid of the unwanted pregnancies either due to the casual, unprotected intercourse of the failure of the contraceptive used during coitus or the rapes। क्या चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बताइए है कि अब अभी हम एमटीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, बट ये एमटीपी ही क्यों,
इसका ही क्यों यूज़ किया जा रहा है, यही क्यों उपयोग में लाया जा रहा है? इसका रीज़न साफ पता चल रहा है कि अनवांटेड जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या किसी भी सो मैनी कंडीशंस के अंदर अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं बट वो अपना वर्क नहीं कर रहा है, एक फेल हो चुका है, फेलर, ये देखो बोला हुआ है कि फेल हो जाते हैं जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, मान लो मेडिसिन यूज करी वो फेल होगी, उसके वो लेने के बाद भी जो है कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी जो है हम गर्भ को नहीं रोक पाए, प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाए, या यूं कह लीजिए कि एक जिस मान लो किसी का रेप हो गया, मान लो कम उम्र में छोटे बच्चों के साथ हो गया या ऐसा हो गया, तो उस चीज को रोकने के लिए भी एमटीपी का ही यूज किया जाए, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। और द फेटल आइदर टू द मदर और द फोर्टस और दी बोथ प्रेगनेंसी आती है हार्मफुल, और ये क्योंकि ऐसी कंडीशंस में अगर कर भी ले, अगर मान लो किसी का रेप हो गया और फिर वो हो भी गया, तो उससे क्या होगा, दोनों के लिए ही खतरा बढ़ जाता है। MTP are the considered relatively safe during the first trimester up to the 12 week of the pregnancy। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 12 वीक से पहले जो है 12 वीक से पहले क्या करना चाहिए, अबॉर्ट कर देना चाहिए। तभी उनके सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होती है जिनकी साथ ये एक अलग से ही केसेस हो, रेप वगैरह हुए हों, या फिर एक सेकेंड स्टेप ये आता है कि जिन जो मेंटलिटी या फिजिकली प्रॉब्लम है बेबी, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निक जो होती है, टर्म जो होती है, यूजफुल रहती है। बट सेकेंड टर्मिनेटर अबॉर्शन आर मच मोस्ट रिस्कियर, काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहता है ये। वन डिस्टर्बिंग द ट्रेंड ऑब्जर्विंग इज द मेजोरिटी ऑफ द एमटीपी आर द परफॉर्म illegally by the unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। अब ये क्या लाइन बता रखी है कि एमटीपी का यूज परफॉर्म जो है ना, ये इलीगली बताया गया है। कब बताया गया है, जब कोई अनक्वालिफाइड है। अब जैसे कि जो होते हैं ना, जैसे गलियां वगैरह में घूम रहे होते हैं, या अनक्वालिफाइड जिनको नॉलेज नहीं है, एक तरह से कहा जाए झोला छाप डॉक्टर, या फिर ये कहा जाए कि कहीं क्या होता है, क्वालिफिकेशन नहीं होती बट उनको एक्सपीरियंस होता है, वो अपना खोल के बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी नहीं करवाना चाहिए क्वालिफिकेशन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक हमारी हेल्थ को ही खतरा होएगा, हेल्थ ही दूषित हो सकती है, वो बिगड़ सकती है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है, क्या पता हम रह भी ना पाए। तो इसलिए कहा गया है कि एक क्वालिफाइड जो है उसी से ही करवाना चाहिए, क्योंकि अनक्वालिफाइड से करवाना हमारे लिए अनसेफ माना जाता है। अनदर डेंजरस स्टैंड टू द मिसयूज of the amniocentesis or determine the sex to the unborn child। amniocentesis के बारे में बताया था कि जो सेक्स को अनबोर्न बच्चा पैदा होने से पहले ही जो है बता दिया गया था या करवाया जाता था amniocentesis। if the fetus is found to the female it is full of the MTP, this is totally against what is legal। जो कि सीधे तरीके से बताया गया, हमारी गवर्नमेंट ने भी इस एक्ट को लागू किया, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ माना गया MTP। क्लियर है, ठीक है। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर द डेंजरस बोथ ऑफ द यंग मदर एंड द फोर्टस। सही इस्तेमाल नहीं किया, अनसेफ अनएजुकेटेड से करवाया तो दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड ऑफ द अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन द इलीगल अबॉर्शन एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड। साफ बताया गया है कि हेल्थ जो होगी वो अनहेल्दी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, दोनों के लिए खतरा है, करने वाले से भी और जो कर रहा है उसके लिए, क्योंकि ये चीज़ें तो बैन हो चुकी है ना, एक सेक्स डिटरमिनेंट को बताना, या कोई अनएक्सपर्ट है जिसको कोई नॉलेज तो है बट उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब अगर वो तीसरी जगह पर कहीं पर जाएगा किसी डॉक्टर के पास, अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, अब आपको जैसा कि पता ही, आप कोई भी छोटी सी भी बीमारी होती है तो हर डॉक्टर जाते ही पहले अपने दोबारा से टेस्ट करवाता है, उसको विश्वास नहीं होता। तो इसीलिए ही कहा गया है कि एक्सपर्ट है, जो एजुकेटेड है, लाइसेंस है, एक टर्म्स है जिसके पास सभी तरीके हैं, कंडीशंस हैं, उसी के पास ही जाएं और उसी से ही सब सुविधाओं का लाभ उठाएं, नहीं तो उससे आप अनसेफ खुद ही होंगे। क्लियर है? सो थैंक यू।